15 फरवरी 2003 एंटवर्प, बेल्जियम में सुबह का वक्त। दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले डायमंड सेंटर की तिजोरी, उसका दरवाजा खुलता है और अंदर अंदर का नजारा तो होश उड़ाने वाला था। बिल्कुल। 160 में से 130 लॉकर खाली, जमीन पर चॉकलेट के रैपर बिखरे हुए, सैलेमी सैंडविच के टुकड़े। हाँ, और गायब क्या था? 100 मिलियन यूरो से ज्यादा के हीरे, सोना, कैश, सब कुछ। इसे दुनिया की सबसे बड़ी और शायद सबसे सफाई से की गई हीरा चोरियों में गिना जाता है। आज हम इसी अविश्वसनीय चोरी की परतें खोलेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर। और ये एंटवर्प में हुआ, जिसे दुनिया की डायमंड कैपिटल कहते हैं। मतलब आप सोचिए, 80% से ज्यादा कच्चे हीरे वहीं से होकर जाते हैं। तो जाहिर है सुरक्षा तो बहुत ही कड़ी होगी। अरे बहुत ज्यादा। वो जो डायमंड सेंटर की बेसमेंट तिजोरी थी ना, वो तो जैसे एक किला थी। उसे भेदना नामुमकिन सा माना जाता था। लेकिन सिर्फ मोटा स्टील का दरवाजा नहीं था। अच्छा, और क्या था? मतलब किस तरह की सुरक्षा? जी, कई परतें थीं। जैसे मोशन डिटेक्टर्स थे, जरा सी भी हरकत पकड़ लेते थे। इंफ्रारेड बीम्स थे, दरवाजे पर मैग्नेटिक लॉक था, दरवाजा जरा भी हिला तो अलार्म बजता। बाप रे। और सुनिए, सीस्मिक सेंसर भी थे। मतलब कोई जमीन में कंपन हो, ड्रिलिंग हो, वो भी पता चल जाता। लाइट सेंसर तक थे। और इन सब के ऊपर वो टाइम लॉक वाला दरवाजा। हाँ बिल्कुल, जिसके लिए रिमोट क्लियरेंस चाहिए होता था। तो मतलब इसे लूटना लगभग नामुमकिन ही था। लगभग नामुमकिन, लेकिन ये हुआ। और इसका मास्टरमाइंड लियोनार्डो नोटारबाटोलो, इटली का चोर। हाँ, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो काफी शातिर था। 30 से ज्यादा कामयाब चोरियां उसके नाम थीं और भेस बदलने में माहिर। कहानी तो शायद 2001 में ही शुरू हो गई थी, जब उसने एक नकली पहचान से स्पीडी जेम्स इंटरनेशनल नाम से डायमंड सेंटर में ही ऑफिस ले लिया। जी बिल्कुल, ये पहला कदम था उसके लिए में घुसने का। 2 साल तक वो वहां एक आम जौहरी बनकर बैठा रहा। सिर्फ नाटक। असल में वो हर चीज पर नजर रख रहा था। गार्ड्स कब आते जाते हैं, उनकी आदतें क्या हैं, कहाँ सीसीटीवी की नजर नहीं जाती, तिजोरी का दरवाजा कितना मोटा है, कैसा है, सिस्टम कैसे काम करता है। बाप रे, मतलब पूरी जासूसी। हाँ, एक एक चीज। ये सिर्फ चोरी की योजना नहीं थी, ये तो जैसे धीरज और इंसानी बर्ताव को समझने का एक टेस्ट केस था। उसने सिस्टम को अंदर से समझा। और वो अकेला नहीं था, उसकी एक टीम थी, द स्कूल ऑफ ट्यूरिन। हाँ, एक पूरी टीम, हर कोई अपने काम का उस्ताद। एक था द जीनियस, इलेक्ट्रॉनिक्स और अलार्म का एक्सपर्ट। अच्छा। फिर द मॉन्स्टर, जो ताकतवर था, ताले तोड़ने, भारी काम करने में माहिर। एक द किंग ऑफ कीज, जो कोई भी ताला खोल सकता था या उसकी चाबी बना सकता था। कमाल की टीम। और चौथा स्पीडी, गेटअवे ड्राइवर, जो लियोनार्डो का बचपन का दोस्त भी बताया जाता है। और सबसे अजीब बात, इन सबके या तो क्रिमिनल रिकॉर्ड थे ही नहीं, या फिर वो नकली पहचान से काम कर रहे थे। तो पूरी तैयारी के साथ। और फिर आई वो रात, 15 फरवरी 2003, वैलेंटाइन वीकेंड। हाँ, शायद गार्ड्स थोड़े कम चौकन्ने थे। वो लोग इमारत के पीछे से एक सुनसान जगह से अंदर घुसे। और यहीं से उनकी असली कारीगरी शुरू हुई होगी। बिल्कुल। मेन अलार्म सिस्टम को बंद करने के लिए उन्होंने खास तौर पर बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल किया। इंफ्रारेड सेंसर पर हेयर स्प्रे छिड़क दिया। हेयर स्प्रे? ताकि वो अस्थायी रूप से ब्लॉक हो जाएं, काम न करें। मैग्नेटिक सेंसर को भी किसी तरह बाईपास किया। लाइट सेंसर पर काली टेप चिपका दी। हाँ, और फिर वो डुप्लीकेट चाबी। जी, नोटाबाटलो ने पहले से बनवाई डुप्लीकेट चाबी से तिजोरी का मेन दरवाजा खोल दिया। यकीन करना मुश्किल है, इतने सारे सुरक्षा इंतजाम और वो भी बिना किसी को पता चले। अंदर घुसकर क्या किया? अंदर भी सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक। दस्ताने पहने थे, कोई फिंगरप्रिंट नहीं। सीसीटीवी फुटेज को लूप पर लगा दिया ताकि कंट्रोल रूम में सब नॉर्मल दिखे। और फिर लॉकर? हाँ, बड़ी सफाई से, बिना ज्यादा शोर किए 160 में से 123 लॉकर तोड़ डाले। हर काम टाइम पर। फिर वैसे ही चुपचाप निकल गए जैसे आए थे, पीछे लगभग कोई सबूत नहीं छोड़ा। और छोड़ गए एक खाली तिजोरी। 100 मिलियन यूरो से ज्यादा के हीरे, कैश, सोने की ईंटें, पुरानी ज्वेलरी, सब गायब। और सुना है कि कई चीजों का तो बीमा भी नहीं था। शायद कुछ काला धन भी था जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। बीमा कंपनियां भी उलझन में पड़ गईं कि क्लेम दें तो कैसे दें। सब कुछ परफेक्ट था, उनकी योजना, उनका तरीका। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी चीज पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। एक छोटी सी गलती हो गई।
सबूत मिटाने के चक्कर में। क्या गलती? चोरी के बाद लियोनार्डो और स्पीडी ने वो नकली चाबी, कुछ औजार, सीसीटीवी टेप और अपने बचे हुए सैंडविच और चॉकलेट रैपर एक कचरे के बैग में डाले और शहर के बाहर जंगल में फेंक दिए। ओह, और वो बैग मिल गया? हाँ, वही बैग पुलिस को मिल गया और उसमें मिले चॉकलेट रैपर के टुकड़े वो तिजोरी के अंदर मिले टुकड़ों से मैच कर गए। इसी एक सुराग से? जी हाँ, इसी सुराग से पुलिस लियोनार्डो नोटाबार्टुलो तक पहुंच गई। 2005 में उसे 10 साल की सजा हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। लियोनार्डो पकड़ा गया, सजा भी काट ली, पर टीम के बाकी लोग, द जीनियस, द मॉन्स्टर, द किंग ऑफ कीज, वो आज तक नहीं मिले। और वो हीरे, 100 मिलियन यूरो के हीरे, वो भी कभी बरामद नहीं हुए, बिल्कुल हवा हो गए जैसे। तो सवाल तो अब भी वही है, कहाँ हैं वो हीरे? क्या सच में लियोनार्डो ही मास्टरमाइंड था, या जैसा वो अब कहता है कि वो बस एक मोहरा था, असली खिलाड़ी कोई और है? हाँ, और सबसे बड़ा सवाल, इतनी कड़ी अभेद्य मानी जाने वाली सुरक्षा आखिर फेल कैसे हो गई? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। जी, ये दिखाती है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित सिस्टम भी इंसानी चालाकी, लंबी प्लानिंग और हाँ, कभी-कभी एक छोटी सी गलती के आगे हार मान सकता है। ये चोरी आज भी अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है और एक विचार भी कि योजना चाहे कितनी भी सटीक क्यों न हो, क्या कोई भी अपराध सच में पूरी तरह परफेक्ट हो सकता है?